समस्त भक्तों, आप लोग हमारे सुरों से कीर्तन सुनते जाएंगे और साथ साथ में सीन देखते जाएंगे। आइए देखें, सुने, समझे और स्वरूप पाठ करें। तो जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी, कौन अग्नि से तेजा है, कौन काजल सुकारी। तो जल से पतला ज्ञान है, लाखे शंकर पर भारी, के विपत्ति लाखे शंकर पर भारी, के धरे भगवान भेषनहारी। विपत्ति लाखे शंकर पर भारी, जगी समाधि सब कहा हर हर के सदा से भक्तन हितकारी, के सदा से भक्तन हितकारी, के धरे भगवान भेषनहारी। प्रेमी भक्त, आज वही भूम भस्मासुर कैलाश पर्वत के निकट आ जाता है और भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाता है। वह घोर तपस्या कर रहा है, अखंड तपस्या कर रहा है। आइए सीन में देखते हैं भस्मासुर को। हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, आंखें खोलो और वरदान मांगो। भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हो, आंखें खोलो, वरदान मांगो। जागो भूखो, आंखें खोलो। आयुष्मान भव। भस्मासुर, हम तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ, जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। भोलेनाथ, मैं वरदान दो से मांगूंगा, लेकिन वरदान मांगने से पहले मुझे 3 वचन। भोलेनाथ बोलो,
कौन से तुम्हारे 3 वचन हैं? भोलेनाथ मेरे वो 3 वचन है कि जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। अवश्य मिलेगा। भोलेनाथ तो मैं ये चाहता भोलेनाथ कि जिसके मस्तक पर दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल चल करके खत्म हो जाए। तथा ऐसा होगा भोपा। थोड़ा सा वरदान दे दिया लेकिन ये नहीं सोचा कि भस्मासुर करे क्या। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। आज 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। हाँ। और शंकर का दिया हुआ वरदान अवश्य करूंगा। हाँ। हाँ। कहो महाराज, मुझसे क्या कहना चाहते हो? अरे कहना चाहता चमत्कार देखेगा? दिखाओ महाराज चमत्कार, दिखाओ चमत्कार। दिखाओ। तो चमत्कार देखने के बहुत शौक है। बचपन से शौक है महाराज। अच्छा 55 से शौक है। हाँ महाराज। फिर अवश्य दिखाता चमत्कार। दिखाओ महाराज चमत्कार। दिखाऊंगा। कहिए महाराज, क्या कहना चाहते हैं? अरे कहना चाहता है चमत्कार देखोगे? हाँ महाराज, देखूंगा क्यों नहीं। देखोगे? हाँ महाराज, तो बचपन का शौक है देखने का। अच्छा बहुत खुश हो। हाँ, और क्या। फिर अवश्य दिखाता चमत्कार। दिखाइए। दिखाओ। हाँ दिखाओ। 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 और क्या। बस हो गया। अब तेरी बारी राजा। महाराज हम तो चमत्कार देखा नहीं। क्या? हमारा चमत्कार देखा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? महाराज अच्छा नहीं लागत। क्यों नहीं अच्छा लगता? अरे महाराज अच्छा नहीं लागत हमको। अभी तुम्हें बचपन शौक थी, तुम्हारी शौक कहाँ चली गई? पता नहीं महाराज। मैं समझ रहा हूँ तेरी हवा कब लग गई। लेकिन तुम्हें महाराज- छोड़ूंगा कदाप नहीं। महाराज आज नहीं कल ही दिखाई दे। अरे महाराज मान जाओ। नहीं। नहीं मानते तो दिखाओ चमत्कार। दिखाओ। दिखाओ महाराज। दिखाओ। दिखाओ। ये भी चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। हाँ। तो भाग कहाँ जाएगी? मैं उसे अपनी पटानी बनाऊंगा। अरे तुम मेरा रास्ता रोकने वाले होते कौन हो? नहीं पहचानती? नहीं। अगर तुम नहीं पहचानती ले मुझे पहचानने में कौन हूँ? कौन हो? असुरों का असुर मेरा नाम भस्मासुर। अरे भस्मासुर, तुम मेरे रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे। मैं कहता तुम्हारी पटरानी बन जा। क्या मैं तुम्हारी पटरानी बन जाऊं? अपनी शक्ल आईने में देखिए। हमारी शक्ल में कौन सी कमी? बड़ी बड़ी मूंछें ले घूम रहे हो। अरे मोश तो मर्द की है, औरतों की नहीं। अच्छा बोल तू पटरानी बनेगी या नहीं? नहीं। नहीं बनेगी? नहीं नहीं बनेगी? नहीं। अरे कहना मान जा। नहीं मानूंगी। हाँ? नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? नहीं। तो मैं तुझे जला के राख कर दूंगा। भस्मासुर, क्यों न जला के मुझे भस्म कर दे, मगर तेरी पटरानी कभी नहीं बनूंगी। तो फिर तैयार हो जा। बचाओ। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं सुनेगा। बचाओ। भस्मासुर नारायण, क्यों भस्मासुर? तूने आकर मेरा शिकार खो दिया। नहीं तो तत्काल मैं तुझे भस्म कर दूंगा। ऐसा मत करना भस्मासुर। जोशीनाथ तैयार हो जाओ। नहीं भस्मासुर। तैयार हो जाओ।
भस्मासुर तुम्हें हमें भस्म करके क्या मिलेगा? भस्मासुर मेरे मन की शांति। अरे भस्मासुर या तुम भस्म करना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ को भस्म करो। भस्म करो। भस्मासुर तुम्हारी अकल पे पर्दा चढ़ा है। पर्दा पर्दा कैसा पर्दा? भस्मासुर तुम जब भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो वो जगत सुंदरी माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम उन्हें अपनी पट रानी बना लेना। तेरी बात में दम है बुढ़ो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो ऐसी सुंदरी तुम्हें दूसरी सुंदरी नहीं मिलने वाली। जोशीनारायण, मैं तुम्हारे बता रास्ते चलूंगा, उसे घोड़े को तत्काल भस्म करूंगा, उसे भस्म उस देवी गौरा और उस पर रानी बनाऊंगा। तो फिर देरी किस बात की भस्मासुर, तुम सीख जाओ कैलाश पर्वत पर और भगवान भोलेनाथ का काम प्रणाम करो और माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाओ। चलता हूँ कैलाश पर्वत पर। सीख जाओ। हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, नारायण नारायण कि श्रीमन नारायण नारायण। प्रेमी भक्त इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं कैलाश पर्वत का। भूतेश्वर देवी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हूँ? अरे नाथ, आपने भस्मासुर को कैसे वरदान दे दिया? क्यों देवी, क्या हुआ? मैं कहती हूँ अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी। भूतेश्वर, यदि अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेते हो तो हम देवी देवताओं पर भी पत्ती आ सकती ये है। तो सत्य बात है देवी, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा देवी, कभी नहीं। जैसी इच्छा। चिंता मत करो। भस्मासुर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? भोलेनाथ,
प्रसन्न होने का विशेष कारण? क्या कारण? भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारी भेंट दिए वरदान से और तुम्हें भस्म करूंगा, तुम्हें और तुम्हारी ये देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा भोलेनाथ। अरे दुष्ट भस्मासुर, ये तेरी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नहीं भस्मासुर, मुझे मत भस्म करो। तैयार हो जाओ शंकर, नहीं। तैयार हो जाओ। हाँ। समस्त भक्तों, इधर भूत भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है और भगवान भोलेनाथ भागते हुए कहाँ को पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आइए सीन में देखते हैं ब्रह्मा जी को व ब्रह्माणी जी। इतना चिंतित हो? परमपिता, भूम भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परमपिता मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ, आपने तो अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। भोलेनाथ, ये तो आपका दिया हुआ वरदान है, मैं नहीं कर सकता। क्या कहा परमपिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परमपिता, ऐसा मत बोलो। भोलेनाथ, हम आपकी रक्षा तो नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय बतला सकते हैं। कौन सा उपाय? आप दौड़ते हुए क्षीरवासी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं, आपकी वही सहायता हो सकती है। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ। मेरा प्रणाम। आयुष्मान हो। समस्त लीला प्रेमी भक्त, आज ब्रह्मा जी भगवान भोलेनाथ को बचने का उपाय तो बतलाते हैं। कहते हैं आप शीघ्र ही क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करें। वहां क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाए, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ और देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती है। प्रणाम है भोलेनाथ। शंकर शंकर, कांटा लगे न कंकड़, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा अड़ंगा। ना